स्टार्ट हो जाए। सो आज हमारे साथ फाइनली अवाम में वापस आते हैं एफपीवी आयुष्मान। मैं इनके चैनल पे बहुत ज्यादा हो गया था, बट नाउ ही इज Yes, बैक विद अवाम। yes, हाउ I am. I am happy to be with you, man. थैंक यू सो मच, सच अ कॉम्प्लीमेंट। तो अनफॉर्चुनेटली भाविया हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आज। कोई नहीं भाई, ठीक कोई है। नहीं। तो आज हम दोनों को ही चलाना पड़ेगा। वो बड़े लोग हैं भाई, 1000 में बैठे हुए हैं, तो हम छोटे यस सर। यूट्यूबर्स को नहीं लगाते वो। हाँ भाई, हाँ। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं द ब्लॉकबस्टर गेम, और आई थिंक जिस गेम पे सबसे ज्यादा लाइमलाइट रहेगी, बार्सिलोना वर्सेस ट्रू। पीएसजी। आयुष्मान भाई, हम्म। आपको बस एक चीज बताऊं पूरे शुरू होने से पहले। बताओ मेरे भाई, श्योर। हमारे रमजान खत्म होने के फौरन बाद ना ईद होती है। हाँ हाँ, ठीक पता है। है भाई। और ईद के पहले दिन ही बार्सा वर्सेस पीएसजी है। तो मेरी ईद खराब कर सकता है ये पूरा मैच, या बढ़ा ईदी भी देने सकता आ है। रहे हैं भाई। ईदी देने आ रहे हैं पीएसजी एंड बार्सिलोना। भाई देखते हैं, ये ईद ही दे दें यार। मेरी ईद बना दे, या मेरी ईद खराब भी कर सकते हैं। इनके पास दोनों की पावर है। होपफुली अच्छी हो, और होपफुली। हाँ, होपफुली मेरे लिए अच्छी हो। हाँ, आपके लिए अच्छी हो, आपके लिए। आप बताएं, बार्सा पीएसजी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? भाई, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। पीएसजी आर विनिंग यूसीएल दिस सीजन। ना भाई, नहीं मैंने भाई। आज भी भाई ट्वीट भी मैंने करा था इसके बारे में, मैंने बस। हाँ भाई, हाँ। अब मतलब मैंने बार्सिलोना पे वीडियो बनानी बंद कर दी है। कुछ दिनों तक बनाओ मैं बनाओ भाई। बार्सिलोना पे नहीं नहीं, आई वोंट बी मेकिंग एनी वीडियोस नाउ ऑन बार्सिलोना। ये आपका होपफुली अंडरडॉग पीएसजी कार्ड बहुत वाली एक अच्छा आ चला जाए। था नपोली के खिलाफ। हाँ भाई। ये अंडरडॉग कार्ड आपका नपोली के खिलाफ तो बहुत अच्छा काम कराता है। भाई होपफुली पीएसजी के अगेंस्ट तो नहीं करेगा, बिकॉज पीएसजी आर अ टॉप टॉप टीम भाई। एंड बार्सिलोना आर मीडियोकर मिड टेबल टीम। नहीं नहीं, मिड टेबल नहीं। लाइक मैं जो इस मैच लाइक से मैंने आपकी जो लाइव स्ट्रीम में भी आए थे, हम ड्रॉ की, उसमें भी मैंने ये बात करी हाँ। थी। और मैं अभी भी इस बात पे बहुत ज्यादा रखता हूँ कि बार्सिलोना खेलेगी नथिंग टू लूज एटीट्यूड के हिसाब से। ठीक है। ट्रू। फॉर देम रीचिंग द क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इटसेल्फ, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। और जिस हम्म। हिसाब से इनका सीजन का स्टार्ट हुआ था, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने एक्सपेक्ट करा था कि क्वार्टर्स तक भी पहुंच जाएंगे। सही है। तो जो नथिंग टू लूज का एटीट्यूड होता है ना, मुझे ये पसंद नहीं। मुझे ऐसे लोगों को फेस करना पसंद नहीं है, ऐसी टीम्स को फेस करना पसंद नहीं है। ये पर्सनल मेरा ओके। ओपिनियन हो सकता है। ओके ठीक भाई। है। अब जहां तक बार्सिलोना की बात है, तो भाई मुझे इंडिविजुअल प्लेयर से इतना थ्रेट नहीं है, लेकिन मुझे चावी हर्नांडेज से बहुत थ्रेट है। वो ठीक ठाक 20 दिन के गैप से आ रहा है। वो तो पूरी स्क्वाड 10 दिन के गैप से, वो 2 मैच की उसकी सस्पेंशन थी। वो ठीक हम्म। ठाक 20 दिन सिर्फ इसी मैच का फोकस लगा के आ रहे हैं। ठीक है। हाँ भाई। और हमारा एक राइट बैक मिसिंग है, और मुझे भी नहीं पता कि कौन हमारा राइट बैक स्टार्ट करेगा अगेंस्ट यू। हम्म। ठीक है। तो मुझे सच बताऊं, ये मैच जो फर्स्ट लेग है ना, वो एटलीस्ट ड्रॉ लग रहा है। सेकंड लेग में भले कुछ हो जाए, फर्स्ट लेग मुझे ड्रॉ लग रहा है इन पार्क दे फ्रांस। क्योंकि हम इस अप्रैल के महीने में शुरू होते ही 3 मैचेस खेल चुके हैं। एक मार्सेई के हम्म। खिलाफ खेल चुके हैं, एक रेनेस के खिलाफ हो गया था, और तीसरा अब अभी हुआ परसों था एक गेम था। क्लेयरमॉन्ट फूट की। हाँ, परसों। हम्म। तो इतने ज्यादा मैचेस खेल चुके थे, उसमें भी जो हम 1-1 हुआ था हमारा परसों वाला, उसमें भी हमें एंड में अपनी स्क्वाड ए टीम रोटेटेड प्लेयर्स थी, वाली हाँ। नुकसान। हम्म। तो अब पीएसजी का देखें ना, दोनों की स्क्वाड बहुत यंग है। हम्म। आई थिंक हमारा अभी वॉरेन जायर एमरी, हमारे जैसे मैंने बताया था, कोई भी 30 से ऊपर का प्लेयर नहीं है हमारा। और हम्म। हमारी मिडफील्ड, दोनों की मिडफील्ड को, आपकी मिडफील्ड में गुंडोगान आ जाए तो एक्सपीरियंस आपका ज्यादा लेवल बढ़ जाता है। वरना ट्रू। दोनों की ट्रू। मिडफील्ड को चैंपियंस लीग का इतना डीप रन का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी को भी नहीं नहीं है है। ना आपको भी है। हम्म। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन 3 लोगों से बहुत। डेम्बेले से मेरा एस कार्ड है वो बंदा। बस वो फिनिश करना सीख जाए, पता नहीं क्या करें उसके लिए। इंजरी खत्म हो गई, फिनिशिंग करना सीख जाए, बस उसके बाद कुछ कर सके। भाई, आपने हकीमी की बात की ना, आपका राइट बैक मिसिंग होगा फर्स्ट लेग में। जी। आई डोंट थिंक कि वो उतना मेजर मिस होगा, क्योंकि एनरिके के सिस्टम में हकीमी आई थिंक उतना बड़ा कुछ पार्ट उसने प्ले किया नहीं है। भाई वो मेजर पार्ट, वो डेम्बेले एट द राइट साइड ऑफ द गेम, ओके हमारा ओके ओके, मेजर नहीं। आर्क है।
भाई डेम्बेले, ऑब्वियसली डेम्बेले से तो डर लगता है मोर देन एम्बाप्पे। डेम्बेले से डर है क्योंकि देखो ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे ये फैन पेजेस बोल रहे हैं एम्बाप्पे को रोकने के लिए कुंडे खेलेगा राइट साइड में। हु इज स्टॉपिंग डेम्बेले? डू यू हैव अ प्लान जाओ फॉर कैंसेलो। डेम्बेले? जाओ कैंसेलो भाई। यू थिंक आपको लगता है जाओ कैंसेलो डेम्बेले आई को रोक? आई लव हिज अटैकिंग एट्रीब्यूट्स बट डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स नहीं उसके नहीं, अंदर। डिफेंसिवली ही कैनॉट। एंड आई थिंक मे बी हेक्टर फोर्ट माइट स्टार्ट, मे बी, आई एम नॉट श्योर। मैं शायद अपनी लाइनअप में भी बहुत उसको बड़ा ना रिस्क लाऊं। नहीं, बहुत बड़ा रिस्क रिस्क नहीं, रिस्क बिकॉज आप आपको भाई पता है बट पार्क दे फ्रांस में वो कैसा माहौल करने वाले हैं। आप ही हाँ ने भाई मैंने पोस्ट की देखा थी भाई। मुझे। हाँ मैंने दिया आपको वो पोस्ट भाई। कि वो बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं, जो 6-5 का आज तक वो दुख है ना यहाँ पे, वो आई थिंक कभी नहीं भूलेंगे ट्रू ट्रू। कोई भी पीएसजी फैन। बट भाई आई थिंक पीएसजी विल हैव अ अपर हैंड इस गेम में, क्योंकि आप जो भी बोलो पिछला गेम ऑब्वियसली स्क्वाड रोटेटेड था जो पिछला गेम था पीएसजी का, बट स्टिल दे मैनेज टू गेट अ ड्रॉ। ओके, यंग प्लेयर्स थे। अब आप यूसीएल में आते हो, यूसीएल में यू हैव रीच्ड अ स्टेज जहां पे अब कुछ भी हो सकता है। एंड आप अगर बात करते हो बार्सिलोना एक साइड, पीएसजी एक साइड। पीएसजी मतलब उनके पास जो मतलब क्वालिटी है ना, इंडिविजुअल क्वालिटी भी जो है, दैट इज बेटर देन बार्सिलोना इन सम, मतलब कुछ पेरिस्पेक्टिव्स में बेटर है। ऑल्दो आई एम अ बार्सिलोना फैन बट आई हैव टू अग्री ऑन दैट। आई हैव टू अग्री। सो या आई थिंक पीएसजी अग्री विल विद दैट। हैव अपर हैंड, विल हैव अपर हैंड। सी जो मुझे एज अ पीएसजी फैन बता रहा हूँ, जो हमारे पास अपर हैंड है वो हमारा अटैक अपर हैंड है। ऑल्दो ट्रू। डोनारुमा का ये बेस्ट सीजन जा रहा है पीएसजी में। हम्म। डोनारुमा का ये बेस्ट सीजन है पीएसजी में। मार्किनोस का बहुत इम्प्रूव्ड सीजन है ये, जो मैस में रहा था गार्टियर और पोचेटिनो की, उससे निकल के अंडर लूचो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेम गोज विद लूकास हर्नांडेज, ये सारा। लेकिन जो मैंने बार्सिलोना के लास्ट 10 गेम देखे हैं ना, जिसमें ये अनबीटेबल जा रहे थे आफ्टर द विलरियल 5-3, जिसमें अनबीटेबल जा रहे थे ना, हम्म। बार्सिलोना ने सबसे टफ अपोनेंट इस पूरे सिनेरियो में आई थिंक सिर्फ नपोली फेस करी है एंड एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको, हाँ। एटलेटिको एंड नपोली। तो बार्सिलोना मुझे बहुत थ्रेटनिंग लगी उन मैचेस में, ठीक है। और ना आपके रेफिना का अच्छा फॉर्म में आना और हमारे मेजर राइट बैक का मिस होना, ये दो चीजें एक साथ को रिलेट होते हुए मुझे एज अ पीएसजी फैन अच्छी नहीं लग रही। हमारा जो हाँ, एक चीज जो हम आपकी ऊपर हो सकती है वो है गुड्डूगान का मिडफील्ड में एक्सपीरियंस, हम्म। जो कि मेजर ब्लो करेगा। आई थिंक इज योर बेस्ट प्लेयर दिस सीजन मेरे ख्याल से। अगर आपने हाँ देखा है, हाँ मेरे ख्याल ऑब्वियसली। से गुंडोगान इज योर बेस्ट प्लेयर। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। और मुझे उस प्लेयर से खौफ भी बहुत है, डर भी बहुत है। वो पूरी मिडफील्ड से जो पीछे से बॉल आता है और जो वो बॉल जिस तरीके से अपने पास पाँव पे रखता है, आई एम अ फैन ऑफ दिस प्लेयर, ठीक है। हाँ, मैं ये ऐसे अपनी टीम को मैं पूरा अंडरएस्टिमेट ही करा है जब से ये ड्रॉ हुआ है कि हम हारेंगे, हम करेंगे, बिकॉज़ मेरे अंदर खौफ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ओके। मेरे अंदर बहुत खौफ है। आई एम ओके। डेड स्केर्ड, बिकॉज़ अगर ओके। आप हारते हो तो आपके लिए होगा कि चलो क्वार्टर फाइनल्स तक हो गया, बिकॉज़ यू गाइस आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी इन समर। यस आपकी एक यस नई यस। जर्नी शुरू होने वाली है समर के अंदर, ठीक हम्म। है। हमारा नई नई जर्नी शुरू नहीं हुई है, हमारी नई जर्नी का स्टार्ट हो गया था स्टार्ट से सीजन के। और जिस हिसाब से हमारे पास अब गोल्डन टिकट है दोनों टीमों के पास, आई थिंक हु विंस दिस लेग 90% चांस है वो वेम्बली में जा रहे हैं, हम्म। ठीक है। इधर यू विन और इधर वी विन, वी आर गोइंग टू वेम्बली, इतना तो है, ठीक है, सॉर्टेड। तो हमसे एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस अचानक से बहुत ज्यादा हो गया है। तो आई जस्ट विश कि कुछ कार्ड्स हमारे लिए प्ले कर सकें। और एम्बापे ने तो बहुत कॉन्फिडेंसली बोला कि ये बड़ी लीग है, बड़े प्लेयर्स हैं और मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन यमाल ने भी चौड़े में बोला है कि हम 1-0 जीतेंगे, गोल भी मैं मारूंगा। भाई यमाल यमाल बच्चा है भाई, उसकी बातों का बुरा मत मानो। बुरा मत मानो। एंड एम्बापे भाई भाई इज अ मैंने बिग किसी का डॉग। मुझे तो ये भाई, एम्बापे एम्बापे इज अ बिग डॉग इतने नाउ भाई। बारसा फैंस ने इतना कुछ बोला है। He's for quite a while, like being honest, जब से वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद से वो चौड़े में ही था। अच्छा, आपने गुंडोगवान की बात की ना, पहले पहले गुंडोगवान के बारे में मैं बात करूंगा। आपने प्रीमियर लीग आप फॉलो कर रहे हो ना इस सीजन? हाँ बहुत। हाँ तो आप देखो सिटी जो है विदाउट गुंडोगवान मिडफील्ड में भाई
जो ग्लू था वो गुंडोगान था मेरे हिसाब से सिटी में। तो हाँ, सिटी, कोवासिच वो रोल नहीं कर पा रहा। हाँ, तो गुंडोगान जो बार्सिलोना को प्रोवाइड करता है वो चीज डियोंग प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो चीज पेड्री प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो चीज कोई और डिफेंडर, ओरियल रोमियो तो कर ही नहीं सकता भाई, ही कैन नॉट। तो गुंडोगान भाई ही कैन प्ले वो डीप, तो ही कैन गिव यू भी है। सेंट्रली, हाँ सेंट्रली आपको वो दे देगा एडवांटेज, आपको भाई अटैकिंग भी आपको एडवांटेज देता है। बट आई थिंक उसका जो बेस्ट गेम निकल के ऑफेंसिव भी आता है, बहुत एडवांटेज देता है। हाँ भाई गुंडोगान का आई थिंक बेस्ट जो गेम निकल के आता है वो है ओपोनेंट हाफ में, आई फील दैट। मुझे भी यही लगता है। और क्योंकि हमारे मिडफील्ड का ना ओवरऑल एक्सपीरियंस लेवल भी बहुत कम है। हम्म। फाबियन शायद पहली दफा क्वार्टर फाइनल खेल रहा है चैंपियंस लीग का। विटीनिया भी पहली दफा खेल रहा है, वॉरेन भी पहली दफा खेल रहा है, ये सब हम्म। पहली दफा खेल रहे हैं। हम्म। और अगर पीएसजी ओवरऑल ये टाई जीतती है ना, तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम इस टाई को पार्क में ही खत्म कर दें, क्योंकि ये यंगस्टर्स के पास अपना ही होम क्राउड होगा। अपनी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दें पार्क के अंदर, और पार्क में इस लैग को खत्म करते हुए चलें, हाँ ताकि हाँ जब आपके होम पे जाएं तो इतना प्रेशर नहीं रहे, क्योंकि आपके फैंस तो डेम्बेले को मारने के लिए वैसे ही चाकू रखे हुए होंगे। हाँ भाई, वो तो मैं भी भाई मैं भी तो तैयार हूँ। डेम्बेले का तो स्वागत भाई बहुत अच्छे से किया जाएगा, बहुत अच्छे से किया जाएगा भाई। तो यही ना। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी इनएक्सपीरियंस मिडफील्ड इतने प्रेशर में सेकंड लेग में जाके कुछ बॉटल वॉटल कर दे, तो वो फर्स्ट लेग में ही ये टाई खत्म करके पहुंचे। ओके और आपकी मैं एक्सपेक्टेड लाइनअप क्या समझ सकता हूँ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की? भाई, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना में बोला जा रहा है डियोंग एंड पेड्री विल बी अवेलेबल, बट भाई उनको स्टार्ट नहीं मिलेगा, दे विल मैंने बी भी मना ऑब्वियसली, करा था आपको, स्टार्ट मत देना देना भी करो। नहीं चाहिए। डियोंग माइट देना स्टार्ट, नहीं बट चाहिए। मेरे हिसाब से डियोंग शुड नॉट बी स्टार्टिंग। जो अभी पिछले 3 गेम से 4 गेम से जो लाइनअप आप खेल रहे हो ना, जो आपकी टीम ऑलरेडी जिस सिस्टम में खेल रही है अभी 4-5 गेम से, यू हैव टू फॉलो दैट। आपको क्यूबार्सी अराउखो खिलाओ सेंट्रली, यू हैव टू प्ले देम, एंड भाई राइट साइड में आप कुंडे को खिलाओगे, लेफ्ट साइड में आई थिंक मैं प्रेफर करूंगा हेक्टर फोर्ट को, ऑल्दो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये डिसीजन। या तो अनपॉपुलर आर, ओपिनियन। भाई या तो आर या फिर पार, अगर हेक्टर फोर्ट खेलता है तो। एंड जाओ कैंसेलो ऑब्वियसली अटैकिंग वाइज ही इज द बीस्ट भाई, भयंकर है, बट आई थिंक डिफेंसिवली ही विल लैक, मतलब वो लैक करता है एंड डेम्बेले को नहीं रोक पाएगा भाई, मुझे ऐसा लगता है। ये फैक्ट है, बिकॉज कंसालो बहुत ज्यादा एक विंग बैक टाइप ऑफ अ डिफेंडर है। ट्रू। ट्रू। वो विंग बैक है, वो प्रॉपर जो प्योर लेफ्ट बैक जो हम देखते हैं फुटबॉल में उसमें नहीं है। मुझे लग रहा था कि फ्रेमीन स्टार्ट कर सकता है आप लोगों के लिए। मैं फर्मीन जो फर्मीन विल बी स्टार्टिंग भाई मिडफील्ड में। जी, गुंडोगान, फ्रेमीन एंड हाँ, क्रिस्टेंसन आई सपोज। ऑब्वियसली भाई दे हैव टू स्टार्ट भाई। अच्छा, फ्रेमीन की जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, मेरे एक हाँ। दोस्त ने इसका बड़ा अच्छा कंपैरिजन करा था। वो ओके। उसका कंपैरिजन करा था, इसने कंपैरिजन नहीं लेकिन से कहा था ये फ्यूचर पोटेंशियल लगता है, उसका बनने का पोटेंशियल लगता है। उसने बोला ओके। था ये लैम्पार्ड बनने का पोटेंशियल लगता है, हम्म। लैम्पार्ड। और फिर मैंने उसकी बात पे गौर करा, और मैंने कहा फरमीन जिस तरीके से गोल ढूंढने की तरफ जाता है ना, और जिस तरीके से उसका वर्क रेट है ओवरऑल, उसके पास पोटेंशियल है टू बी द नेक्स्ट फ्रैंक लैम्पार्ड। और मैंने उसकी बात में कहा ये बात तो तूने बड़ी अकल की करी है, बिकॉज हाँ वो भाई। लैम्पार्ड की उसकी गेम अवेयरनेस भी अच्छी है, ठीक है। और वो जिस तरीके से उसकी शूटिंग है और गोल जिस तरीके से वो बंदा ढूंढता है, मुझे तो मैं उसकी बात पे बहुत सेंस लगा कि पोटेंशियल रखता है फ्रैंक लैम्पार्ड बनने का। भाई आई विल टोटली अग्री विथ यू एंड योर फ्रेंड भाई। अभी मैं अगर सोचता हूँ, मतलब मैं अगर देखता हूँ जो रन्स निकालता है फर्मीन डिफेंस के पीछे से, सिक्स्थ सेंस से बंदे में गोल को सूंघ लेता है भाई। वो सूंघता है कि भाई गोल किधर है। अवेयरनेस जो आपने बोला अच्छी है, बहुत अच्छी है। आई एम नॉट हाइपिंग हिम, मैं जो फैक्ट्स हैं वो प्रेज मैं तो बोल कर रहा हूँ। सकते हैं, वी आर जस्ट प्रेजिंग हिम। वी आर प्रेजिंग हिम, आई एम नॉट हाइपिंग हिम, मतलब उसमें इंटेंसिटी गावी लेवल की है। वो बंदा रन बिहाइंड निकाल सकता है लाइक अ स्ट्राइकर, एंड भाई वो गोल ढूंढ लेता है लाइक एनी एनी फॉरवर्ड भाई। तो हाँ, बिग ऑन। ये क्वालिटीज उसको पोटेंशियल देती है टू
come close to Lampard, but भाई अभी वो सब मत करो क्योंकि आपको पता है, हाँ, आप आपको लोगों की पता है हिस्ट्री भाई। इसके साथ अच्छी नहीं रही। क्योंकि देखो टैलेंट तो हमेशा निकलते हैं बार्सिलोना से, पोटेंशियल रिकी पुइग एक था, और भी बहुत थे, बट भाई चांसेस जब नहीं मिलते और टैलेंट की जब अच्छे से यूटिलाइज और यूज नहीं किया जाता है ना, तो टैलेंट वेस्ट हो जाता है। सो आई थिंक फर्मिन शुड बी यूज्ड इन अ बेटर वे, क्योंकि देखो पेड्रिस फिट होके आएगा, गावी फिट होके आएगा, तब फर्मिन किधर खेलेगा, यू नो, अ बिग क्वेश्चन। सो वही मे वही बी, मे बी वेस्ट में जा सकता है फर्मिन, बट भाई आई वांट हिम, ही इज अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर भाई, जो इंटेंसिटी वो है, मतलब ही कैन प्ले फॉर रियल मद्रिद, मतलब मद्रिद के प्लेयर्स की जो वो होती है ना इंटेंसिटी, बीइंग उस ऑनेस्ट लेवल की है। बहुत अच्छा। ये लिवरपूल में बहुत अच्छा चलेगा, मैं आपको सच हाँ, बता रहा हूँ। अब तो क्लॉप जा रहा है, तो नेक्स्ट मैनेजर अगर रूबेन आता है, जिस पे आपने वीडियो मोरिम, बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, एफपीवी बाइक ने, उन्होंने रूबेन पे बहुत अच्छा मोरिम, एनालिसिस करा हुआ है। रूबेन, हम्म, मुझे दूसरा सेकंड नेम प्रोनाउंस नहीं होता उसका, अच्छा, अमोरियम है ना, मोरिम, अमोरियम। मोरिम, हाँ, और ये उस पे बेहतरीन इन डेप्थ एनालिसिस करके उस पे वीडियो बनाई हुई है, तो इफ यू गाइस वांट टू हम्म, चेक इट आउट। तो देखो, आपका एक और प्लेयर है बारसा की एकेडमी का, निको गोंजालेस, हम्म, एंड ही इज बॉलिंग इन पोर्टो। यप, वो बहुत तगड़ा खेल रहा है पोर्टो के अंदर। हम्म, आई वुडंट बी सरप्राइज इफ ही जॉइंस अ बिग क्लब, जिधर वो रेगुलर स्टार्ट कर सके, इवन लाइक स्पर्स वगैरह, जहाँ पे वो रेगुलर वीक इन वीक आउट स्टार्ट कर सके, बिकॉज मैंने मैं उसके भी, स्टैटिस्टिक्स देखे एंड हम्म, दोज वर गुड। अच्छा, एक मुझे बारसा फैंस की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट नजर आ रही है, जो मुझे बहुत लॉजिकल भी लग रही है टू एन एक्सटेंड, इज टू गिव चांस टू विक्टर रोक। और इसमें लॉजिक, जो मुझे लॉजिक में बात आता हूँ, लॉजिक ये दी है कि लेवेंडोस्की का पेस नहीं है इतना, और पीएसजी की जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा पेसी है, बिकॉज हमारी जो डिफेंस है ना, मोस्ट प्रोबेबली मार्किनोस या लूकास हर्नांडेज खेलेंगे, या फिर लूकास हर्नांडेज या लूकास बेराल्डो, और ये तीनों बहुत फास्ट सेंटर बैक्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों को बीट करना फॉर लूकास हर्नांडेज, फॉर लेवेंडोस्की, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और उसके लिए ज्यादा मसला आएगा। और बार्सिलोना की जो नहीं कहता है कि बार्सिलोना का इस गेम में है नथिंग टू लूज के साथ खेलने का, तो एक यंगस्टर्स को अगर आप इतने हाई प्रोफाइल मैच में चांस दोगे, तो वो अपने आप को एक हीरो बनाने का भी पोटेंशियल रख सकता है, बारसा की भाई हिस्ट्री में सीमेंट करने का। आप इस पे क्या चांस रखते हो? क्या बैट करोगे आप विक्टर रोक पे इन वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स इन दिस सीजन? देखो अगर सब फैंस के हाथ में होता है तो जावी मैनेजर नहीं होता। मे बी, मे बी जावी स्टार्ट कर दे उसको, बट आई डोंट थिंक कि रिस्क करेगा जावी, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा भाई। इट विल बी बहुत लाइक बड़ा, वो हेक्टर हेक्टर फोर्ट वाला जो मैंने बोला ना आपको, उस उससे भी लेवल बड़ा का होगा रिस्क होगा। भाई। हाँ, उससे लेवेंडोस्की की बड़ा जो होगा। फॉर्म चल लेवेंडोस्की की अभी, जो फॉर्म चल रही है ना, जब से उसने रिटायरमेंट मांगी है, चाबी हम्म, ने, जब से उसने कहा, हम्म, लेवेंडोस्की इज इन रेड हॉट फॉर्म। ट्रू, ट्रू, बट मे बी भाई जावी ट्राई करे, लेवांडोस्की और रोके दोनों को एक स्टार्ट करवाना, क्योंकि हमने देखा है गेम्स में स्टार्ट हाँ, कभी किए हैं फोर दोनों फोर एक टू साथ। भी हो जाता, आप देख हाँ, हाँ, कभी हाँ, 4-4-2 हो जाते हो उसके वक्त। मे बी दैट कैन हैपन, बट देन आपको आइदर लमीन यमाल या रफीनिया किसी की कुर्बानी देनी होगी, एंड दोनों भाई की दैट देनी इज, है। दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैचेस नहीं खेलने विटर रोके ने अभी कुछ टाइम में, कुछ आप देखो स्टार्ट भी नहीं कर रहा था, राइट? ये सो लास्ट विल 5 यू माह से रिस्क? खिलाफ स्टार्ट नहीं कराया, जब थिंग्स वर सो मच इन योर हैंड। वही मतलब, तो आप वही देखो ना, विल जावी रिस्क इट भाई? इफ यू वर, ये लेट मी आस्क यू भाई, लेट मी आस्क यू, यू वर द मैनेजर ऑफ एफसी बार्सिलोना, आपका ये डू और डाई गेम है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन आई नहीं वोंट है, इवन ओके? थिंक अबाउट इट, आई वोंट इवन थिंक अबाउट इट। भाई आपके पास आंसर है, ये रहा, मिल गया आपको आंसर। अगर मुझे सोचना भी होता ना उसे स्टार्ट करने का, तो पहले मैं उसे लास्ट 5 माह के खिलाफ स्टार्ट करके हाँ, देखता, हाँ, वैसे ऑब्वियसली, स्टार्ट करके देखता, और अगर लेवेंडोस्की की फॉर्म जैसी चल रही थी वैसे ही कंटिन्यू रहती, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते थे मेरा डिसीजन हाँ, हाँ, टुवर्ड ऑब्वियसली, स्टार्टिंग ऑब्वियसली, इट। अब लमीन यमाल पे बात करते हैं, द स्टार ओके, बॉय ऑफ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, जो बार्सिलोना की मेजर फाइंड हम्म, है इस सीजन की। मुझे हाँ, नहीं आता ये यूं करके होता है ना उसका, आई कुछ 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 ऐसे ऐसे 4-3 भाई, पता नहीं, ऐसे ऐसे पता नहीं कोई, ऐसे कुछ, हाँ, पता नहीं भाई, आप भाई हाँ, पता नहीं क्या था। हम्म, बट मैंने उसका लास्ट पाल्मा के खिलाफ गेम देखा, एंड मुझे एग्जॉस्ट लगा वो, हम्म, मुझे एग्जॉस्ट लगा।
बर्नबेऊ में इतना हाई, भले फ्रेंडली मैच था बट हाई इंटेंसिटी बन गया था, पता नहीं फ्रेंडली मैच वो हाई इंटेंसिटी कैसे बन गया था, स्पेन वर्सेस ब्राजील। शायद बर्नबेऊ में उन्होंने था, दो फ्यूचर स्टार्स खेल रहे थे फुटबॉल एंड्रिक के, वर्सेस यमाल भाई। हेनरिक वर्सेस जमाल। तो शायद इस वजह से वरना बहुत इंटेंस हो गया था गेम, जो इतना होना नहीं चाहिए था, दे वर फाइटिंग हाँ सो मच। हाँ ठीक है, तो मुझे वो एग्जॉस्ट दिखा, लेकिन ये हाँ। 10 दिन का जो गेम है, 10 दिन का जो ब्रेक है, आई थिंक वुड हैव गिवन हिम सो कॉन्फिडेंस। लेकिन ही वुड बी फेसिंग नूनो मेंडिस। ठीक है, हम्म, अब नूनो मेंडिस की जो खूबसूरती है वो लगभग कैंसेलो जैसी है, दैट इज ब्रिलियंट इन अटैकिंग। वो बॉल आने पे पीएसजी की पूरी डिफेंस हाई लाइन खेलेगी, सो यू गाइस कैन हम्म, डिस्ट्रॉय अस इन काउंटर, हम्म, डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप लोग काउंटर के अंदर। ठीक है, लेकिन जो नूनो मेंडिस है ना, ही इज आल्सो गुड डिफेंसिवली, वो डिफेंसिवली ओके। भी अच्छा है। लेकिन जो यमाल जैसा क्रिएटिव विंगर है जो कट इन करता है, ऐसे विंगर्स हैं। देखो, मैंने इसको देखा, नूनो मेंडिस ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी थी अगेंस्ट विंगर्स लाइक गनाब्री, अगेंस्ट विंगर्स लाइक हम्म, साने। इनके हम्म, खिलाफ भी जब हमने बैंक को फेस करता है, इन्होंने उसके खिलाफ बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी थी। वो कॉमन जानवर का बच्चा था, वो राइट साइड से आ गया था, बाकी डिफेंडिंग हमने बहुत ढंग की करी थी। तो नूनो मेंडिस पे मेरा काफी ज्यादा है कि ही कुड स्टॉप लमीन यमाल, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, कंसिडरिंग नूनो का एक्सपीरियंस, कंसिडरिंग प्लेइंग इन पार्क, कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लमीन परफॉर्मेंस अगेंस्ट नूनो? भाई लमीन यमाल में भी जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पीएसजी अल्ट्रास क्रिएट करें, मे बी दे कैन गेट टू हिज हेड, मे बी, या फिर वो चीज उसको बूस्ट कर सकती है, यू नो, टू प्रूव द पीएसजी अल्ट्रास, मतलब उनको एक स्टेटमेंट देने की, मे बी। एंड भाई नूनो मेंडिस स्टॉप कर सकता है या नहीं लमीन यमाल को, दैट इज अ थिंग फॉर फ्यूचर। हमने उन दोनों को अभी तक आमने सामने देखा नहीं है भाई, आप जो भी बोलो, अभी तक नहीं हाँ, देखा है। द बैटल ऑफ अनएक्सपेक्टेड भाई, क्लैश ऑफ ट्रेश तो हमने देखा चेल्सी और यूनाइटेड, अब है यस, क्लैश ऑफ अनएक्सपेक्टेड भाई। अब ये आई थिंक चीज है भाई। इट्स क्लैश ऑफ यंगस्टर्स, मैं तो ये कहूंगा क्लैश ऑफ यंगस्टर्स हाँ है दोनों, दोनों के फ्यूचर खेलने एक दूसरे के खिलाफ। एंड भाई लेकिन दोनों दोनों टीम्स का फ्यूचर डिपेंड करता है। पीएसजी का आपने बोला प्रोजेक्ट का, यू नो, सेकंड फेज है मे बी ये, एंड बार्सिलोना बार्सिलोना विल बी स्टार्टिंग ए न्यू फेज। प्लेयर्स लेकिन ऑलमोस्ट सेट ऑफ प्लेयर्स विल रिमेन द सेम एक्सेप्ट आपके एक्सेप्ट साथ सिर्फ एम्बाप्पे। लेवा चला जाएगा, हाँ हमारा ठीक एम्बापे, है, आपके लेवा हाँ चला जाएगा। आपका एम्बाप्पे, मेरा हम लोग का लेवा चला गया, ओके। बट स्टिल द प्लेयर्स कोर जो रहेगा वो सेम रहेगा। जो भी मैनेजर आता है, ये आइदर पीएसजी या बार्सिलोना जो भी ये गेम जीतती है, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू वेम्बली भाई। तो होप ये सो। एक टाइम है भाई, बोथ फॉर पीएसजी एंड बार्सिलोना, टू प्रूव दैट दिस इज अ टीम टू compete. They are not bottlers and they are not a team of mere youngsters with talent. They can prove both for Barcelona and PSG भाई। अगर बार्सिलोना जीत के जाती है फाइनल्स पे, इट विल बी स्टेटमेंट। अगर जाएगी जाएगी पीएसजी जाएगी जाती है, नहीं पीएसजी जाएगी। जाएगी भाई, पीएसजी। मैं थोड़ा वो नहीं भावनाओं में जाते, बह वो गया। नहीं जाते। नहीं, अगर पीएसजी भी जाती है भाई, नो जोक्स नो जोक्स भाई, अभी सीरियसली बात करते हैं थोड़ा। तो भाई अगर अगर पीएसजी जाती है, इट विल बी गुड फॉर देयर फ्यूचर ना, क्योंकि एनरिके के अंडर में एक बढ़िया वाला आपका प्रोजेक्ट चल चल रहा होगा, एंड एक एंड रिजल्ट मिलेगा। ऑल्दो आप अगर फाइनल में हार भी जाते हो, यू विल, मतलब आप एक स्टेज पर पहुंचोगे राइट विद दिस यंग सेट ऑफ प्लेयर्स। ये मेरा और अगर मेरा आप ये फाइनल मानना में है भाई। पहुंच गए ना, तो फाइनल लाइक एनीबॉडीज गेम। ट्रू ट्रू। और केलियन एम्बापे का लास्ट गेम होगा वो पीएसजी के लिए, कुड बी अ ब्यूटीफुल एंड, सोचने में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकलिटी से इतना ही दूर जाते रहते हैं। लेकिन भाई मैं अपने अल्ट्रास को मद्रिद। जानता हूँ। हाँ मैड्रिड मैड्रिड, मैं अपने अल्ट्रास को जानता हूँ, वो बहुत जंगली लोग हैं, वो बहुत हाँ भाई। जंगली जानवर। आप लोगों को तो पता है वो मेसी की वजह से, लेकिन हम्म, लमीन ने ये जो कमेंट्स कर दिए ना, ये हाँ लमीन ही की इज जिंदगी गोइंग टू तक। गेट कुक, हाँ भाई कुक होगा वो वो। और मुझे तरस आ रहा है, वो मुझसे भी छोटा है, वो मुझसे 3 साल छोटा बच्चा है। बट ठीक है। भाई आई थिंक अगर लमीन प्रूफ कर देता है, मतलब ओ अगर भाई, इफ ही अगर कर शट्स देता माउथ। है, वही, तब हाँ, मतलब तब वी कैन से दैट ही इज अ स्टार, ही इज अ प्रोडिजी ऑफ फ्यूचर भाई, तब आप बोल सकते हो ही हैज द टैलेंट। बट अगर वो पार्क में जाके बच्चे भगाए भाई, तब प्रूफ होगा भाई। and he has a potential to do that. I wouldn't be surprised if he does that. That's my opinion. बट आई थिंक भाई फरमीन विल प्ले अ की रोल मोर देन लमीन यमाल।
सच बताऊं, यही बात बार्सा फैंस को समझा रहा हूँ कि फर्मीन को जो मैंने गेम प्ले देखा है, ही इज अ मेजर कार्ड। वो बंदा, आई एम सॉरी टू से मैं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा हूँ, बट अगर बार्सिलोना नेक्स्ट लेग में क्वालिफाई करती है हमें हरा के, दिस गाय वुड बी अ मैन ऑफ द मैच। ये होगा, हाँ नॉट कुबार्सी, नो राहो, नो कुंडे, ये बंदा, ये वुड बी अ गेम चेंजर। जब आपके लेवेंडोस्की नहीं चल पा रहे होंगे, जब आपके रफीनियास नहीं चल पा रहे होंगे, बॉक्स में एक बंदा जानवरों की तरह शूट मार के आपका लेग बदल सकता है पूरा। फरमीन भाई, दैट्स फरमीन। आई थिंक भाई वो सरप्राइज एलिमेंट होगा भाई, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर फरमीन। आप उसको प्रिपेयर एज अ मिडफील्डर, आप अगर उसको लेते हो भाई, कि वो बंदा आगे चढ़ के खेल लेगा। आप उसको अगर भाई ऐसे लेते हो कि इज अ फॉरवर्ड, वो बंदा डीप खेल लेगा। ही इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो कहीं पे भी खेल पाएगा, राइट? एलिमेंट ऑफ हम्म सरप्राइज हो सकता है। उसके पास प्रोज और कॉन्स जो आ जाते हैं, उस पर अगर हम बात कर लें, जो कॉन जो आ हाँ जाता है उसका एक मेजर है, वो उसका सिर्फ इन एक्सपीरियंस आ जाता है, जो उसका कुछ मैचेस में हाँ। रिफ्लेक्ट होता रहा है। लेकिन इन ऑब्वियसली। फ्रंट ऑफ द गोल तो वो मुझे बहुत इफेक्टिव रहा है। हाँ तो हाँ। अब पीएसजी आपने अपनी लाइनअप बता दी थी, ठीक है। हम्म। मैं अपनी लाइनअप बता देता हूँ जो एक्सपेक्टेड आ रही है, काफी न्यूज रिपोर्ट्स ला पेरिजियन एलिक्विप से। गोलकीपर डोनारुमा, लेफ्ट बैक नूनो मेंडिस, लूकास बेराल्डो सेंटर बैक विद लूकास हर्नांडिस, राइट बैक सरप्राइजिंगली मार्किनोस, वॉरेन एमरी भी आ सकता है। लेकिन आपके लिए चलो आप एक फैक्ट बता दूं, मार्किनोस ने जब ज्वाइन करा था ना पीएसजी अंडर कार्लो एंचेलोटी, ही वाज एज अ राइट बैक, ही वाज अ राइट ओके बैक। ओके डेविड लुइस, थियागो सिल्वा, राइट बैक मार्किनोस, लेफ्ट बैक मैक्सवेल, ये डिफेंस थी अच्छा। हमारी एंचेलोटी के अंदर। ओके ओके। और लूचो ने इस बात का डिस्कस भी करा हुआ है कि मार्किनोस को राइट बैक खिलाने का, क्योंकि वॉरेन को वो इतने बड़े मैच में आउट ऑफ पोजीशन नहीं करना चाहता, वरना दूसरा ऑप्शन है वॉरेन जाहिर है मेरी। मिडफील्ड हमारी फॉर्मेशन है 4-3-1-2, 4-3-1-2। वॉरेन, विटीनिया, फाबियान, ओके। जिनका बहुत अच्छा सीजन जा रहा है। कि हमारा कैम होंगे उस्मान डेम्बेले, ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और गोंकालो रामोस एंड किलियन एम्बापे एज स्ट्राइकर्स, नॉट विंगर्स। तो मतलब पिछले इसमें, गेम की लाइनअप से ओनली रामोस विल बी स्टार्टिंग। हाँ, अच्छा, अब इसमें एक ओके। और चेंज भी आ सकता है कि मे बी गंकालो को बिठा के दे प्ले डेम्बेले एज अ स्ट्राइकर एंड कैंगिन ली एज अ नंबर 10 सेंट्रल अटैकिंग मिड। एशियन एशियन मेस्सी भाई, मेस्सी। एशियन मैसी भाई। तो आई फाइंड दिस टीम के ये बहुत अच्छी कर सकती है, ये 11 प्लेयर्स कैन चेंज द टाइप फॉर मी। बट सारी बात इसमें आ जाती है, अगर हम फर्स्ट लेग अच्छे मार्जिन से नहीं जीतते, हम फर्स्ट लेग में टाई को खत्म नहीं करते, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस टीम इन द सेकंड लेग। अच्छा भाई, आपने केंगिन ली की बात की। मैं बारकोला भी आप लोगों का एक प्लेयर है भाई, इज अ गुड गुड प्लेयर। ही इज इन स्क्वाड, तो बट वो सेकंड लेग में स्टार्ट करेगा, इसमें नहीं। हाँ, तो एक्चुअली मैं मतलब पूछना चाह रहा था कि देखो बार्सिलोना में प्लेयर्स हैं, क्यूबार्सी, लमीन, हेक्टर फोर्ड, जो भी हो गए, ओके, दे आर टैलेंटेड। एंड आपके वहां पे की जो प्लेयर्स हैं, ये नए नए, दे यंग गाइस, दे आर टैलेंटेड, ओके। बट मैं यूट्यूब खोलता हूँ, मैं ट्विटर खोलता हूँ, मेरी फीड पे बारकोला क्यों नहीं आता? मेरी फीड पे केंग इन ली क्यों नहीं आते? Why are people not talking about these players and only talking about Kylian Mbappe? Why? इसका सिंपल सा आंसर है, एम्बापे मीट्स द हेडलाइन। मैं एम्बापे सेल करता है हेडलाइन। इसकी सीधी सी एग्जांपल दूं आपको, वन फुटबॉल की पोस्ट आई है पीएसजी वर्सेस कैलरमोन फुट की, गंकालो रामोस ने गोल मारा है, लेकिन हाँ उन्होंने हाँ। पोस्टर में किसकी पिक्चर लगाई हुई है? एम्बापे एम्बापे। की। एम्बापे और लूचो थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लें, दैट आल्सो क्रिएट्स ए हेडलाइन। ट्रू। सच बता रहा हूँ, इनको सिर्फ पीएसजी के खिलाफ हेट सेल करनी है, जो कि बहुत अच्छे से हो रही है, और जो मैं अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि पीएसजी के जो अल्ट्राज है, उन्होंने दो फुटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी फैन बेसिस जो हैं, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की फैन बेस, इन दोनों फैन बेसिस से पंगे लिए हुए बैठे हुए थे। एंड भाई प्लेयर्स प्लेयर्स के फैन बेस से भी पंगे लिए हैं भाई। प्लेयर की फैन बेस से, तो वो हेट किसी हद तक
मैं अगर जायज ऑडियंस है। की तरफ से आती है ना, ऑडियंस की तरफ से आती है तो अंडरस्टैंडेबल आती है, लेकिन जब ये मीडिया आउटलेट्स की तरफ से अननेसेसरी हेट आती है ना, ये आपका बीआर फुटबॉल हो गए, 433 हो गए और ये सारे हो गए, तो ये मुझे स्टूपिड लगती है। बिकॉज बीइंग ऑनेस्ट, किलियन एम्बापे इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस, लेकिन एम्बापे अभी जैसे वर्ल्ड फुटबॉल बिला वजह एक एजेंडा सेल कर रही थी कि हाँ, एम्बापे को बेंच करते जा रहा है, बेंच करते जा रहे हैं। जैसे अभी मार्सी के खिलाफ अभी हम 2-0 जीते हैं ना, 2-0, उसमें एम्बापे ने सिर्फ हल्का सा एक रिफ्लेक्शन शो करा कि ही इज नॉट हैप्पी गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड, दैट मीट द हेडलाइन। वो हेडलाइन बना दी उस न्यूज ने, और वो सेंस भी नहीं बनती। आप खुद बताओ, एम्बापे हो, मेसी हो, रोनाल्डो हो, नेमार हो, ये लोग कभी भी खुश होते हैं सब्स्टिट्यूट होते हुए? नहीं भाई नहीं। नेवर। बट अगर एम्बापे ने थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखा दी, उसने ज्यादा कुछ करा भी नहीं, बस थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखा दी, ठीक है, वो मीडिया आउटलेट में बवाल हो गया कि भाई ये क्या कर दिया उसने, ये क्या पागलपन है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर नोडी मुकिएले जैसा कर, आप जानते हैं मुकिएले ने क्या करा था हाँ अभी कल मैच में? कल वो कल जब भाई उसका मुंह उसको फट शायद, गया था, हाँ फट गया था, ही वाज एंग्री ऑन एनरिके भाई, सब्स्टिट्यूट होने के भाई बाद। उसको लुइस काम्पोस ऊपर से नीचे आया उसको चुप कराने के हाँ लिए, वो देखा था मैंने डॉक्टर भाई, से देखा बोले, था। सोचो वो किलियन एम्बापे कर लेता, सोचो हम्म। उसका 50% भी क्लियर है बात। और नोडी मुकिएले पे किसी मीडिया हाउस ने बात नहीं करी, किसी उसने बात नहीं करी, बस एम्बापे भाई देखता है। मुकिएले ने आई गेस भाई गेम टाइम ना मिलने की वजह से थोड़ा। नहीं, मैंने अपनी वीडियो में जो बोला था भाई, मुझे वो प्लेयर बहुत अच्छा लगता है, बट हम्म। लूचो के सिस्टम पे नहीं बैठता तो मैं उससे आर्ग्यूमेंट ओके भी नहीं कर सकता, ठीक है। ओके ही इज ओके। फ्रॉम पेरिस, ही इज फ्रॉम पेरिस, वो इधर ही इसी शहर का लड़का है, और प्लेयर भी अच्छा है, प्लेयर भी बुरा नहीं है, काफी प्लेयर हम्म। अच्छे होते हैं, लेकिन एक मैनेजर के सिस्टम पे नहीं बैठ पाते, ट्रू। ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो लूचो के सिस्टम में नहीं आ रहा, प्लेयर बुरा नहीं है, लेकिन वो जो फड्डा हो जिस तरीके से वो निकला है ना, मुझे उसके लिए दुख भी होता है, क्योंकि ओके। हम बैकअप राइट बैक में वॉरेन जायर एमरी को खिला रहे हैं, कभी कार्लोस सोलियर को राइट बैक खिला रहे हैं, और इसको नहीं खिला रहे बैक, इज अ बैकअप राइट बैक फॉर अस, ठीक है। हम्म। उसके लिए दुख भी होता है कि वो क्या सोचेगा कि एक 17-18 साल मेरी बैकअप की पोजीशन में भी आ रहा है, तो एक दुख होता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे से झलक जायज जाती है, है। जायज है भाई। मतलब ये प्रूव करता है ना दैट प्लेयर वांट्स टू प्ले एंड प्रूव हिमसेल्फ। इट इज अ अब गुड वो गुड साइन, या गुड साइन अकॉर्डिंग टू मी। गुड साइन, लेकिन वो मुझे पूरा अच्छा नहीं लगा कि वो जिस तरीके से डॉक्टर से लड़ रहा है, हाँ काम्पास से लड़ रहा है। दैट इज, हाँ दैट इज नॉट गुड। आप बाद में कंप्लेन करो अपने मैनेजर से या जो भी है, बट हाँ वही सामने में, सबके सामने, पीपल आर वाचिंग यू एंड यू आर डूइंग दिस। अच्छा, वी आर जस्ट 30 मिनट्स डन इन दिस वीडियो। तो हम दो चीजें हमारी रहती हैं, एक तो कंबाइंड 11 बनानी है, एंड देन प्रिडिक्शन फॉर द बोथ लाइन्स, ठीक है। स्टार्ट विद कंबाइंड 11, डोनारुमा और टर स्टेगन फॉर यू दिस सीजन। भाई देखो मेरा पर्सनल बायस आएगा, यार टर स्टेगन ने इतने मैचेस नहीं खेले इस सीजन, यार ही इज इंजर्ड बट भाई काफी भाई ज्यादा। स्टिल स्टिल मैन, मतलब जब से वो आया है बारसा, गोल्स कंसीड करना तो कम करिए, यू हैव टू एग्री। भाई नपोली के खिलाफ तो आपने दोनों लेग में गोल खा लिए थे, खा लिए उसके थे बाद बट भाई, बट आप बाकी, एटलेटिको में, बाकी आपने बाकी एक कॉम्पिटिटिव में, हाँ एटलेटिको फेस कर, उसके अलावा कोई कॉम्पिटिटिव टीम जो आपको टक्कर देके हरा दे। ठीक है भाई, डोनारूमा, चलो चलो आपके चैनल पे थैंक आए यू, हैं तो थैंक भाई यू, थैंक यू, आपकी बात थैंक मानी यू। जाती है। अच्छा, डोनारूमा चलो। डोनारुमा का सेव परसेंटेज इस साल यूरोप में इज वन ऑफ द बेस्ट, हाँ मतलब देखो वन ऑफ डोनारूमा को द मैं कब बेस्ट। से, यूरोज में जब वो खेला था ना, जब इटली जीती थी 2020 का था ये, आई एम नॉट रॉन्ग। 2021 में हुआ था, 2020 का यूरोस। हाँ तो भाई वो जो यूरोस था उसमें ही वाज आउटस्टैंडिंग भाई। उसमें जो पेनल्टीज मैंने रात को देखी 2:30-3 बजे, वो पेनल्टीज घर में चुपचाप भाई, साउंड कम करके, घर पे सब सोए हुए हैं, मैंने म्यूट पेनल्टीज करके तो फिर देखी। ऐसे ही देखने को मजा आता है। भाई नेक्स्ट लेवल है। मैंने कॉल पे अपने दोस्तों को ले लिया, स्कूल के दोस्त थे उस टाइम, भाई देवे, मतलब वो जो पेनल्टी शूट आउट था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। एंड डोनारूमा उस सीजन अलग लेवल में था भाई। देन ही गेट्स, वो आता है पीएसजी में, फर्स्ट और सीजन हमारे उसका पास मुझे, पॉचेटिनो होता है। हाँ पहला सीजन मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। मुझे तो दूसरा भी नहीं लगा था। हाँ बट इस सीजन में सुनने में आ रहा है भाई आपके थ्रू, और भाई कुछ क्लिप्स मैं भी देखी हैं, दैट मैं ही आपको इज सच डूइंग गुड। बताऊं, मैंने इस सीजन के स्टार्ट में क्या बोला था क्या कि भाई? हमें डोनारुमा को बेच देना चाहिए। आई हम्म। वाज लाइक, माइक मैग्नॉन को वापस ले आओ। आई वाज वन ओके। ऑफ दोस गाइस, मैं वो बंदा हूँ।
और मैं तो किसी हद तक ये रेडी हो गया था कि अनाउ तेनास जब मैन ऑफ द मैच जीता था ना हम्म। पीएसजी में, मैंने कहा था अनाउ तेनास को खिलाते रहो, ओके। डेवलप हिम, सेल डोनारुमा। चेल्सी पागल है, वो खर्च कर देगी इतने पैसे उस पर, 60-70 मिलियन। मैं उस एजेंडा को सपोर्ट कर रहा था, बट दिस मैन चेंज माई माइंड, और इन 2024 उसकी परफॉर्मेंसेस कतल नहीं है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी फाइट कर सकता हूँ कि ही शुड बी इन द रेस ऑफ। अब ओके राइट बैक, ओके भाई, फेयर पॉइंट राइट भाई, बैक फेयर पॉइंट। में हकीमी तो फर्स्ट लेग में नहीं खेल रहा, तो हकीमी को नहीं लगता, तो वी पिक कुंडे। या कुंडे, कुंडे भाई, कुंडे ऑब्वियसली। सेंटर बैक अराहो और मार्किनोस। मैं भाई जाऊंगा क्यूबार्सी और मार्किनोस के साथ। ओ, मैं पागल हो गया ये सुन के, सीरियसली। यस मैम, यस। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी किसी बारसा फैन से ये सुनूंगा that he भाई could be। देखो, मैं थोड़ा अलग टाइप का हूँ भाई, मतलब आई जो मतलब जो चीज मेन स्ट्रीम चलती है ना, आई डोंट फॉलो दैट। थोड़ा हट के अस बात मोमेंट, करना अच्छा लगता अस मोमेंट, अस मोमेंट। है। थोड़ा हट के बात करना अच्छा लगता है भाई। तो आई थिंक क्यूबार्सी शुड स्टार्ट, बट आप बताओ अपने पॉइंट्स भाई, व्हाई अराहो शुड बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ क्यूबार्सी। देखें, जैसे जब मैं मेरी और आपकी सबसे पहली मुलाकात हुई थी, उसमें भी मैंने हम्म। जब अराओ की बात करी, तो मैंने कहा था अराओ का गेम स्टाइल मेरी तरह बहुत जैसा है। मैं खुद भी हम्म। वैसा ही, मेरा फिजिकल गेम बहुत होता है फुटबॉल पे, हम्म। ठीक है। हम्म। तो आई लव अराओ एज अ प्लेयर, और जो हम्म। उसकी लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस सीजन भी अगर, और मैंने उसे लास्ट सीजन परफॉर्म करते देखा है, ऐसा नहीं, मैंने उसे लास्ट सीजन परफॉर्म करते देखा है। आई नो हाउ गुड ही इज। अगर आप किसी अच्छे सीडीएम को ले आते हो, अगर आप जुबा मेंडी जैसे सीडीएम को ले आते हो अपनी टीम में, आप देखिएगा उसकी परफॉर्मेंस कैसे अपलिफ्ट। हाँ, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ, ही इज नॉट अ गुड पासर ऑफ द बॉल, नॉट योर बेस्ट बॉल प्लेइंग द मासिया सेंटर बैक जिसे हम कहते हैं। वो कैपेबिलिटीज आपको कुबारसी में दिखती हैं, वो आपको इसमें नहीं दिखती। इसमें मैं आपसे पूरा आप पे शेयर करता हूँ, लेकिन जो डिफेंसिव एबिलिटीज है ना उस बंदे की, और जिन जिन मोमेंट्स में वो स्टेप करा है इस फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए, दैट टू बी नीड टू बी अप्रिशिएटेड एट अ न्यू हाई लेवल। जब ऑड्स आपके अगेंस्ट जा रहे होते थे, ये अकेला शेर का बच्चा डिफेंस में खड़ा रहा है। इस सीजन इसकी परफॉर्मेंस इसके स्टैंडर्ड से बहुत नीचे गिरी है। लाइक मैं उसे सलीबा के साथ रख रहा था, लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, आई वाज पुटिंग हिज नेम लास्ट सीजन की परफॉर्मेंसेस पे, सलीबा के साथ, सिर्फ लास्ट सीजन की बेसिस पे सलीबा के साथ उसका नाम रख रहा था। बट मेरे ख्याल से तो सीडीएम की कमी थी आपको, वो झलकी, और जिसकी वजह से आपने मेरा बंदा बस उसको खत्म कर दिया। नहीं भाई, अराउखो ऑब्वियसली ही इज अ लीडर भाई। वो लड़ता है, वो मर जाएगा भाई फॉर डिफेंडिंग फॉर बार्सिलोना। ही कैन डाई भाई, मतलब उस लेवल की उसकी इंटेंसिटी है। मतलब आई रिमेम्बर अराउखो, मतलब ही यूज्ड टू प्ले फॉर यूरुग्वे का क्लब था। तो उसी साल मतलब एक, हम मेरा जो लोकल क्लब है यहाँ का, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, आईएसएल में खेलती है। तो वहां से वो प्लेयर्स लोन कर रहे थे। अराउहो वेंट टू बार्सिलोना, एंड द अदर वन फेडेरिको गाएगो, ही केम टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। दे ओह, वर टीममेट्स। दे वर टीममेट्स या एक साथ खेल गए, लोन कर रहे थे प्लेयर्स, अरहाव राइट। अरहाव मतलब असम आ सकता था। नहीं भाई, नहीं आ सकता था। अराहो वाज अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट भाई, इसीलिए वो वहां गया, एंड द अदर वन केम हियर, राइट। मे कुछ बी भी हो यार। सकता था भाई। हाँ, कुछ भी हो सकता था भाई, मे भी आ सकता था। सो अराहो की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ही इज ग्रेट, ऑब्वियसली इज अ फाइटर, ऑब्वियसली इज एवरीथिंग, एवरीथिंग। But if you are starting Marquinhos, you already have a leader figure in your defense. Okay. You already have, आपको लेके मतलब वो फाइटिंग स्पिरिट वाला प्लेयर है। मार्किनियोस कैन डू दैट, ओके। यू कैन नॉट से नो भाई, मार्किनियोस ये नहीं कर सकता। आई थिंक मार्किनियोस इज अ फाइटिंग डिफेंडर, ही इज अ लीडर, इस लीडरशिप सीजन तो क्वालिटी है, है। इस सीजन तो हाँ। है। तो भाई यू कैन नॉट, मतलब दो दो लीडर्स के लागे क्या फायदा है। यू हैव टू प्ले क्यूबार्सी, राइट। हम कंबाइन 11 की बात कर रहे हैं, राइट। तो combined 11 में if you are starting Marquinhos, then you have to play alongside him Cubarsí. If you are not starting Marquinhos, then Araujo should be starting. मेरा ये मानना है भाई। अब लेफ्ट बैक की पोजीशन में आते हैं ना, तो दोनों टीमों के पास दो डिफरेंट लेफ्ट बैक हैं, और ऐसे लेफ्ट बैक हैं जो एक अपने एट्रीब्यूट में बहुत अच्छा है, ठीक है, और दूसरे एट्रीब्यूट में खराब है। और जो हमारा लेफ्ट बैक है वो उसी एट्रीब्यूट में बहुत अच्छा है जिसमें आपका लेफ्ट बैक खराब है। हम्म। लाइक लूकास हर्नांडेज एज अ डिफेंसिव
रॉक सॉलिड। हम्म नूनो मेंडिस पूरे सीजन इंजर्ड रहा है, फरवरी मार्च तक वो इंजर्ड रहा है। वी डिडंट मिस हिम मच बिकॉज ऑफ लूकास हर्नांडेज। हम्म और मेरे लिए हमने 11 प्लेयर साइन करे थे पीएसजी ने इस सीजन, एंड फॉर मी ही इज पर्सनली द बेस्ट साइनिंग ऑफ द लॉट जो हमने करी थी। हमने 11 प्लेयर हम्म साइन करे थे, एंड प्लस व्हाट आई फील ही इज द बेस्ट साइनिंग आउट ऑफ ऑल। ठीक है, और काफी हाँ पीएसजी फैंस का भी यही ओपिनियन है दैट ही इज द बेस्ट साइनिंग आउट ऑफ द लॉट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी काफी बारसा फैन से भी इस पे बात हुई है कि यार दोनों एक चीज में बहुत अच्छे हैं और एक चीज में बहुत ही बुरे हैं। आपका अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा है, मेरा अटैकिंग वाइज इतना अच्छा नहीं है। मेरा डिफेंसिव वाइज बहुत अच्छा लेफ्ट बैक है, आपका नहीं है। तो हाँ इसमें तो मैं यही आर्ग्यूमेंट मुझे बड़ा बहुत ही सबसे डिफिकल्ट मुझे लेफ्ट बैक ही लगा था कंबाइन 11 बनाते हुए। भाई, इट डिपेंड्स आपका ओपोनेंट कौन होता है, राइट? तब आप इन दोनों प्लेयर्स पे आप चूज कर पाओगे। बट मैं आपको पॉइंट्स दूंगा। यस, लुकास हर्नांडेज ग्रेट ग्रेट प्लेयर। कांसेलो भी भाई इज बढ़िया प्लेयर, जो भी आप बोलो। डिफेंसिवली इज बैड बट भाई ओवरऑल इज गुड। तो ये भाई टफ डिसीजन है, आई डोंट नो भाई क्या बोलूं। क्योंकि सेट सिंस आई एम अ प्रोविजन। बार्सिलोना भाई, सिंस आई एम अ बार्सिलोना फैन, आई विल ऑब्वियसली फेवर अ बार्सा प्लेयर। सिंस यू आर अ ऑब्वियस। पीएसजी फैन, यू विल बी फेवरिंग अ पीएसजी प्लेयर। इट इज भाई जो मतलब होना ही है भाई। सो अब जो जिसको अच्छा लगे भाई। हाँ, जो जिसको अच्छा लगे, जो आपकी ओपोनेंट टीम है। अगर मद्रिद है तो आप खिला दो जिसको खिलाना है। अगर आपका मन भाई, आपको जिसको खिलाना है। पीछे आर्सेनल दिख रही है, आर्सेनल है तो आप भाई लुकास हर्नांडेज स्टार्ट करवाओ। अगर अगर आगे किसी एटलेटिको, टीम के विंगर्स हाँ विंगर्स अगर नहीं है एटलेटिक तो फिर आप वही ड्रॉप वही, कर दो। हाँ एटलेटिको है तो भाई आप खिला दो कंसेलो को, डिपेंड्स ऑन यू। अब आते हैं मिडफील्ड में, और ये बहुत ही मजे की डिबेट होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम गुंडोगान भाई, सबसे पहले तो गुंडोगान गुंडोगान को साइड पे रख दो। गुंडोगान को साइड पे रख दो, गुंडोगान हो गया। अनटचेबल भाई, उस वो तो स्टार्ट करेगा ही। गुंडोगान वो तो मेरी खुद की मैंने जब खुद अपनी मिस 11 में थी, मैंने गुंडो को रखा था। तो गुंडोगान तो आ गया, ठीक है। हम्म। अब जो पोजीशंस बची हैं हमारी तरफ से, फाबियन लुइस, विटीनिया, वॉरेन, ठीक है। आपकी तरफ से फ्रैंकी डिजोंग, पेद्री और फ्रेमी। मैं गावी को अभी नहीं लिख रहा क्योंकि उस गावी का पूरा सीजन नहीं गुजरा था। आप फ्रेंकी और पेद्री को भी हटा दो भाई। ओनली मैं कंसीडर जस्ट 3 प्लेयर्स: गुंडो, फर्मिन एंड क्रिस्टेंसन। यू विल हैव योर ओ आंसर्स भाई। फ्रैंकी ओनली डिजोंग को भी कंसीडर, हटा है। यू आर नहीं आल्सो डोंट, नहीं उसको कंसीडर मत करो भाई, बिकॉज ही वोंट बी प्लेइंग। आई थिंक अगर वो खेलता भी है खेलने 3-4 की में। वजह से आप कह रहे हो, मैं समझा आप लावजे कह रहे हो, ना ना खेलने की नहीं, वजह से। भाई हमको सिनारियोज रखने हैं, राइट? सिनारियो हमको देख के लाइनअप बनानी है, राइट? सो कंसीडर ओनली दीज 3 प्लेयर्स भाई, देन ठीक इजी है, हो जाएगा। तो मैं विटीनिया को इसमें आउट कर रहा हूँ बिकॉज आई हम्म, थिंक Vitinha and Gundogan can't play in the same team because both do हम्म, the same goal. But ओके। Gundogan does it much better because of his experience. ठीक है। अब तो मैं रखना चाहूंगा कि क्रिस्टनसन अब इज नॉट नेचुरली अ सीडीएम। ठीक है। ही इज गॉन या। ठीक है, तो अब वॉरेन, फाबियन और फ्रेमीन। अब इट्स पर मेरी वॉरेन तो स्टार्ट करना चाहिए, राइट? या, मे बी भाई। वॉलेन अब वॉलेन में स्टार्ट करता हूं तो फ्रेमीन डिफेंसिव में आ जाएगा और फ्रेमीन की डिफेंसिव एबिलिटीज पे बुरी है, दे आर बैड भाई, थोड़ी कंपेयर बुरी टू है। फाबियान, अगर मैं कंपेयर टू हम्म, फाबियान रखता हूं तो इस वजह से मुझे लग रहा है तो वॉरेन भाई कैन गो। देन मे बी वी कैन प्ले फाबियन एंड फिर सामने हम उसको खिला देते हैं। वी कैन भाई स्विच। ये भाई बहुत बहुत भाई बहुत मतलब, इट्स सच अ हैक्टिक डिसीजन। क्या करें ठीक भाई, है, क्या करें। बस आप फ्रेमीन को खिला दो, मैं वॉरेन को खिला देता हूँ। हाँ भाई, सिंपल। अपने अपने हिसाब से ऐसे एक एक स्लैश स्लैश सब्स्टिट्यूट खिला देंगे उनको, अब दोनों को अटैक भाई। पे आ जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट विंग तो दोनों साइड पे कर लेते हैं, लेफ्ट विंग के तो दोनों का सेम होगा। हाँ लेफ्ट विंग ऑब्वियसली भाई। ये मैं बात कछुए, वो कछुए, अपने नाम तो बता। ये कछुआ कुछ कर ले, मेरी ईद खराब हो जाएगी अगर इस कछुए ने कुछ नहीं करा। मेरी नहीं नहीं करेगा, ईद करेगा। साल का एक दिन आता है वो जिसमें सब पागल हम्म, हुए हुए होते हैं ईद का।
मेरी खुशी खराब नहीं होनी चाहिए, मेरा पूरा खानदान घर में आया हुआ होगा उस दिन, ठीक है? भाई जस्ट इमेजिन किलियन एम्बाप्पे मिसेज अ सिटर और मैं सर बार्सिलोना वो लेग जीत जाती है। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कछुए के बच्चे को। इससे हम्म, मोहब्बत भी उतनी करता हूँ, नफरत भी उतनी करता हूँ, दोनों मसले हैं। हम्म, स्ट्राइकर आपका लेवेंडोस्की, मैं नहीं कर रहा गंकालो, रेंडाल पे तो हाँ मुझे हाँ भरोसा नहीं, फ्रेंच हाँ लुकाकू पे तो लेवांडोस्की। मुझे भरोसा नहीं है। गंकालो मुझे पसंद है, लेकिन अभी लेवेंडोस्की। लेवांडोस्की ऑब्वियसली। अब मैं डेम्बेले को करना चाह रहा हूँ राइट विंग पे, अब आप इस पे फेंकें। व्हाट डू देखो यू थिंक? मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। बात हो जाए। क्योंकि देखो अगर अगर मैं कुछ अगर वो भाई अगर मैं यहाँ पे डेम्बेले का नाम ले लेता हूँ तो अगर आपके बार्सिलोना वाले व्यूअर्स हैं वो बुरा मान जाएंगे। अगर मैं यहाँ यमाल की नाम ले लेता हूँ यमाल का, तब भाई जो आपके पीएसजी वाले व्यूअर्स हैं वो बुरा मान जाएंगे। और बुरा मानने वाली चीज तो हम दोनों एंजॉय करते हैं, हमें पता है हमें पहले कितने बुरे लोग बोल चुके हैं। यस यस यस, हम इंजॉय करते हैं बट भाई अभी भाई एज अ विंगर अगर खेलना हो। एज अ क्रिएटर हम्म, राइट विंग पे सोचो आप। भाई इतना तो आज जो आपका मैंने जो पेपर किया है इतना टफ नहीं था भाई। तो भाई पेपर सीजन सच है हेक्टिक वन, मेरा अभी फारिग हुआ हूँ सैटरडे को। लेट मी लेट मी गो डीप इनटू माय विजन भाई। मेरी अंदर अंदर की आत्मा क्या कह रही है भाई। यमाल। ओह यार भाई, इस मोमेंट में मुझे लगता है अगर हमारी थोड़ी सी ऑडियंस ज्यादा होती है ना, तो बड़े मजे की लाइव स्ट्रीम करके आर्ग्यूमेंट करने में बड़ा मजा आता है इस चीज में। बड़ा मजा आता भाई, भयंकर वाला बहुत मजा आता मजा है। करेंगे फ्यूचर में, ऑब्वियसली करेंगे भाई। फ्यूचर अभी में बड़े अगर हम अभी ग्रो आप भी करते हैं। आप अभी और मेरे जम के वीडियोस डालो भाई, ग्रो करो आप। भाई इस पूरे वीक तो भाई मेरे चैनल पे तो कुछ ज्यादा ही वीडियोस आएंगी इस पूरे वीक का ही, इसकी तो मैं गारंटी ले चुका हूँ कि अच्छा भाई, इस वीक तो। बाय द वे जो मैंने वो वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, क्लैश ऑफ ट्रैश बोल के एक वीडियो थी। उसमें उसमें भाई पता नहीं मेरे अराउंड 33 फॉलोअर्स थे बिफोर पोस्टिंग दैट वीडियो। ओके, हाँ। सब्सक्राइबर्स थे। ओके, 33। 5 बंदों ने अनफॉलो कर दिया वो वीडियो ओह डालने के 2 घंटे बाद। ओके, अनफॉलो अनसब्सक्राइब कर दिया 2 घंटे बाद। फिर अगले दिन मैं देखता हूँ सब्सक्राइबर्स बढ़ के 45 हो गए। ओह भाई, एल्गोरिथम भाई, एल्गोरिथम से। भाई नहीं, इट इज नॉट एल्गोरिथम का भी कोई एल्गोरिदम। बोल सकते हैं। फिर क्या? एल्गोरिथम नहीं है ये, इट इज फिर यूनाइटेड। इट इज यूनाइटेड। आई तो थैंक मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड पे व्यूज आते हैं। नहीं, यूनाइटेड इज माय फेवरेट टीम। बार्सिलोना हूँ भाई। ओ मेरे भाई जितने भाई भाई फुटबॉल पे जितने विवाद वीडियोस एक्सपोज हैं, हो यस। चुका है, फुटबॉल फुटबॉल पे विवाद, आयुष्मान इज वेट, एक्सपोज। लेट मी गेट माय यूनाइटेड किट भाई। लेट मी गेट इट। लेट मी गेट इट भाई, वेट अ मिनट। ओके, वी आर वेटिंग फॉर यू भाई। एफपीवी आयुष्मान इज भाई एक्सपोज राइट नाउ। ही इज अ फेक बार्सिलोना फैन। ही इज अ मैनचेस्टर मैन, ही इज अ रेड डेविल। आई एम रेड डेविल भाई, ये दिख रहा है ये। ओ भाई भाई, अनदर एक और चीज जो आप 2024 में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यस एफपीवी बीइंग अ मैन्यू फैन। भाई, यहाँ यहाँ दिख रही है बारसा की जर्सी नहीं है ना? ये दिख रहा है ना आपको ये? दिस भाई दिख रहा है ग्लोरी, भाई। ग्लोरी टू मैन यूनाइटेड भाई। ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड भाई। अब भाई वी आर अबाउट टू एंड दिस वीडियो। और जो सबसे लास्ट चीज मुझे आपसे पूछनी थी, यस प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन बता दो, बता दो। भाई, फर्स्ट लेग की प्रेडिक्शन मैं करूं अगर, पीएसजी आर विनिंग इट 2-1 इन पार्क। सेकेंड लेग की मैं अगर प्रेडिक्शन करता हूं, 2-0 पीएसजी बार्सिलोना। आर विनिंग इट पीएसजी आर विनिंग इट 4-1। ओ बस, आपने हमारे होम में तुरंत बाल। भाई मैं मजाक से हट के बात करूंगा। जो फर्स्ट लेग है आई फील वुड बी अ ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ। सेकंड लेग might be a 2-1 victory for us.
I'm expecting a very close match. मुझे पता नहीं नहीं ये क्लोज मैच लग रहा है. कुछ लोग इसे हाई स्कोर थ्रिलर मनाना चाह रहे नहीं हैं, नहीं, हाई बट आई स्कोर नो थ्रिलर माय नहीं मैच. होगा। हाँ, नहीं होगा वो तो। भाई आपने 4-1 प्रेडिक्शन कर दी, ये हाई स्कोरर नहीं नहीं होते. नहीं, ये तो भाई, ये तो वो अलग अलग, मतलब मेरी दो पर्सनैलिटीज हैं। एक है वो गंदी वाली पर्सनैलिटी गलीच, जिसने अभी ये प्रेडिक्शन करी। अभी मेरी अच्छी वाली जो इंटेलेक्चुअल वाली जो है, वो अभी आएगी, वो एक्चुअल वाली प्रेडिक्शन करेगी भाई। ओ भाई, तो ये थैंक यू आयुष्मान भाई, थैंक यू हम्म, एफपीवी कमिंग बैक. अवाम पे आप दोबारा आए, और हम अब अब आप आगे आपको और तकलीफ देंगे, और दफा आपको बुलाएंगे, और भाई मैं भी तकलीफ शायद नहीं, आगे एफपीवी में दोबारा हूँ. और तकलीफ नहीं है भाई, इट इज जॉय है भाई, मजा आता है, मजा। ये आज हमने भाई हमको इनके इनके चैनल पे अपने आप को एक्सपोज किया भाई, इतनी खुशी की बात है, राइट? भाई मैं टाइटल में लगाऊंगा, बाहर में हाँ क्या, हाँ बारसा वर्सेस पीएसजी का रिव्यू हाँ, टाइटल गया में. भाई, गया है टाइटल। एफपीवी एक्सपोज, एफपीवी एक्सपोज. एक्सपोज्ड भाई, और एक्सपोज। अभी तो इस अभी एक हमारे दोस्त दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, वो हमें अच्छा, टाइम नहीं लगाते, हम उनको भी पकड़ के लेके आएंगे. लाएंगे भाई, ऑब्वियसली बाकी लाना तो होगा भाई, उनको पकड़ के। भाई स्ट्रीम कर रहे हैं, भाई बच्चे हो गए, स्ट्रीम कर रहे हैं और हमारे पास नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं होने देंगे. भाई ठीक है, हम हम उनको भी हम पकड़ के मद्रिद लेके वाले आने हैं, हैं. हम मद्रिद वाले एंड भव्या भाई इस कीलियन एम्बाप्पे, उनको थोड़ा थोड़ा वो दिखाएंगे, बट ही विल कम, आई थिंक ही विल कम। और हाँ, बस उनकी ईगो बस के लिए जितनी बड़ी नहीं है. ही इज अ वेरी ग्रेट नहीं पर्सन. नहीं नहीं भाई, जोक्स सो असाइड, इज ग्रेट मैन भाई, ग्रेट गाय, ग्रेट। he's a great guy. He's a great guy. The way he responded to my video, मैं अपनी तरफ से बहुत ही ब्रूटल होना चाह रहा था, but the way he responded to my video, it was great. So thank you Yushman bhai again for joining us here. और ये हमारा the end होता है to football talk episode 3 का the end करते हैं हम इधर, जिसमें हमने एफपीवी भाई के साथ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और पीएसजी से पूरे रिलेटेड डिस्कशन करी, कंबाइन 11 बनाई और अपनी यप, प्रेडिक्शन दी थी. So goodbye and take care. यस, बाय बाय बाय।